सर फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। भाई देखो, फ्रस्ट्रेशन मत करो यार। यही बात मैं आज प्रयास वाले बैच में भी बच्चों को समझा रहा था कि ये जो टाइम है ना बेटा, ये एफर्ट करने का टाइम है। आपको पॉजिटिव रह के बस एफर्ट करना है, क्योंकि अभी शायद जब हम उस बीच में होते हैं, जब एफर्ट कर रहे होते हैं, तो शायद हमें कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन नहीं होता। शायद हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ऐसा लगता है और बेटर कर सकते हैं, आउटपुट नहीं आ रहा सर। बट जब आप लुक बैक करेंगे ना, तो आपको रियलाइज हो जाएगा आपने बहुत अच्छी मेहनत करी है, और रिवीजन अगर और अच्छा कर लोगे तो चीजें धीरे धीरे फॉल इन प्लेस होने लग जाएंगी। अभी ज्यादा सोचो मत बेटा, ज्यादा सोचने का टाइम नहीं है, बस एफर्ट करने का टाइम है। मेहनत करते जाइए, क्योंकि 12th में इतना सोचने का टाइम ही नहीं मिलता है। 11th में मिल जाता है, क्योंकि अप्रैल से लेकर मार्च तक का टाइम होता है 11th में। 12th में अब आप देखिए, अप्रैल से लेकर नवंबर तक का ही टाइम मानिए, या थोड़ा बहुत दिसंबर मान लीजिए, क्योंकि प्री बोर्ड्स भी आ जाते हैं, है ना। तो आपको यह समझना है कि बहुत कम समय होता है 12th में, और इसमें आप एक भी दिन वेस्ट नहीं कर सकते। और सिलेबस भी कम होता है 11th के मुकाबले। ये तो है ही कि 12th में सिलेबस कम है 11th के मुकाबले, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट समय तो कम है, ठीक है ना। तो प्लीज साथ साथ 11th रिवीजन भी थोड़ा थोड़ा करते रहिए। हाँ, यही आप लोग पूछ रहे हैं सर, 11th रिवीजन प्लान, नोट्स वगैरह रिवाइज करते रहिए, क्योंकि वो आपको बहुत काम आएगा। अगर एटलीस्ट तुमने नोट्स वगैरह की चीजें भी याद होंगी ना, तुम्हारे माइंड में फिट होंगी, तो लास्ट के 1 महीने में तुम 11वीं के क्वेश्चन प्रैक्टिस से रिवीजन कर सकोगे। वरना तुम्हें अगर नोट्स की बातें भी याद नहीं होंगी 11th की ना, तो लास्ट में तुम्हें ऐसा लगेगा सब में खिचड़ी मच गई सर, कुछ भी याद नहीं है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा 12th के साथ साथ प्लीज अपने 11th नोट्स को रिवाइज करते रहिए। तुम्हें सारी बातें याद होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक में क्या ट्रिक्स बताई गई हैं, कौन से क्वेश्चंस करे थे। नोट्स रिवाइज का मतलब ये नहीं होता रीडिंग मारनी है बस। नोट्स रिवीजन का मतलब होता है कि वहां की फॉर्मूले पता होने चाहिए, बिल्कुल याद होने चाहिए, ट्रिक्स बताई गई हैं वो याद होने चाहिए, शॉर्टकट्स, नोट, इंपॉर्टेंट नोट्स जो लिखवाए गए हैं, और सारे क्वेश्चंस नोट्स के तुमने खुद से करे हुए होने चाहिए। वो अगर आपका रहेगा ना, तो 11th की रिवीजन लास्ट में आराम से कर लोगे, ठीक है ना। नहीं तो फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे, राइट। कुछ याद नहीं है सर, तो बस करा करो ना, करा करो बेटा। अपना एक दिन निकालो हफ्ते में, जो 3 घंटे तुम्हें 11वीं को डेडिकेटेडली देने ही देने हैं। रिवीजन करना है नोट्स का उस समय, वरना भूलते जाओगे, आगे बढ़ते जा रहे हो, पीछे का भूलते जा रहे हो, तो फायदा क्या है। और प्लस इंपॉर्टेंट ये भी है, अब जैसे ट्रिग्नोमेट्री तुमने देखा 11th का कितना लग रहा है, थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लग रहा है, ऐसे ही थोड़ा बहुत अब पीएनसी लगेगा प्रोबेबिलिटी के अंदर, है ना। तो ये सब चीजें यूज भी तो हो ही रही है, है ना। अब कोनिक सेक्शन जैसे एरिया में लगेगा थोड़ा बहुत। तो तुम अगर रिवाइज करोगे तो नॉट ओनली तुम्हारा 11th की चीजें याद रहेंगी, 12th में भी तुम्हें उसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। सर टारगेट दे दीजिए, हाँ ये सही है, चलो टारगेट दे देते हैं। आज ये वाला हफ्ता चल रहा है, अगला हफ्ता, अगले फ्राइडे को अपन जब मिलेंगे, तो आप लोगों ने 11th के नोट्स रिवाइज रखने हैं। 11th नोट्स रिवाइज, 11th नोट्स रिवाइज करने हैं, नोट्स रिवाइज करने हैं। कौन कौन से चैप्टर के, जल्दी बता दो, बाय नेक्स्ट फ्राइडे। नेक्स्ट फ्राइडे तो वैसे राखी है, चलो नेक्स्ट थर्सडे कर देते हैं। पता चला राखी वाले दिन छुट्टी हुई, तो थर्सडे कर देते हैं। नेक्स्ट थर्सडे को हम लोग डिस्कस करेंगे और क्या 11th के नोट्स रिवीजन में क्या क्या करना है। एक तो फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, ट्रिक, कॉन्सेप्ट्स, ये सब आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है। और ऑल नोट्स क्वेश्चन आपको रीडू करने हैं। अगर आपने अपने नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है, खुद के नोट्स हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो अगर इजी नोट्स हैं आपके पास, तो इजी नोट्स में जितने भी क्वेश्चन उस चैप्टर के हैं, आपको उसमें से सारे क्वेश्चन रीडू करने हैं। हाँ, ये बढ़िया तुमने आइडिया दिया कि एक टारगेट दे देते हैं, ठीक है ना। जो भी आपके पास है, खुद के नोट्स हैं या इजी नोट्स हैं, दोनों में से एक चीज करिए और सारे क्वेश्चंस करने हैं। जैसे कोई चैप्टर, कौन सा चैप्टर बताइए? कोऑर्डिनेट सर, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो 5 चैप्टर है, 5 कर लोगे? 5 कर लोगे? सारे क्वेश्चन कर लोगे? एक एक क्वेश्चन लगा लोगे? कर लो, मुझे कोई बुराई प्रॉब्लम नहीं है। जल्दी बता दो, क्या पूरी फुल कोऑर्डिनेट कर लोगे? फुल कोऑर्डिनेट कर लोगे नेक्स्ट थर्सडे तक। अब तुम ये मत कर देना कि सर कोऑर्डिनेट के चक्कर में सर हम तो ये वाला एओडी में बैकलॉग बना लिए, नहीं, वो बैकफुट पे ही रखना है। 80% टाइम आपको एओडी को देना है, ठीक है। ये वाला टाइम आपको 11th को देना है, बस। उल्टा मत कर देना कि जोश में आ गए पूरा कोऑर्डिनेट कर लूंगा सर, एओडी फिर पीछे रह गया, नहीं। बिल्कुल पूरा कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, बिल्कुल सही बात है। स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करते हैं। तो एक काम करते हैं, ट्रिगो 1 एंड 2 एंड बेसिक मैथ,
इतना कर लेते हैं, इतना कर लेते हैं, ठीक है ना, इतना कर लेते हैं। ट्रिगो 1 2 एंड चलो बेसिक मैथ तो बहुत ही बेसिक हो जाएगा, वो तो अब तक हो गया होगा। स्ट्रेट लाइन कर लेते हैं, इतना कर लेते हैं। ट्रिगो 1 2 एंड स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। स्ट्रेट लाइन कर लोगे थोड़ा सा फायदा भी रहेगा, या एक काम करो क्वाड्रेटिक कर लो, क्योंकि क्वाड्रेटिक यूज होगा अभी मैक्सिमम मिनिमम में। ट्रिगो 1 2 एंड क्वाड्रेटिक, ठीक है। क्वाड्रेटिक का लोकेशन ऑफ रूट्स और ग्राफ्स वगैरह अभी थोड़े से काम भी आएंगे, तो अपना भी फायदा हो जाएगा भाई, थोड़ा सा ये कर लोगे तो, है ना। सो ट्रिगो 1 एंड 2 एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका टारगेट है, ये हमारा टारगेट है रिवीजन का टारगेट। सही है, अब सही है। बेसिक मैथ तो यार रहने दो यार, अब तो बेसिक मैथ को बेटा कब तक तू उसका गन्ने का जूस निकालेगा। एक बेसिक मैथ का गन्ने का जूस निकाल निकाल के बेटा 1.5 साल निकाल दिया है, अभी तक बेसिक मैथ ही चल रहा है तेरा। लॉग मॉड सर मैं तो यही रिवाइज कर लूं, मैं तो सर इसी में खुश हो जाता हूं। बेटा तू तो खुश हो जाएगा, जे ही नहीं हो रहा ना। हाँ बेसिक मैथ तो बेटा मान के चलो कि तुम्हारे दिमाग में फिट है, वो तो मैं लिख ही नहीं रहा हूं यहाँ पे। अब मॉड और वेवी कर्व लगाने के दिन रह गए बेटा, ये हैं, ये बताओ। अब तक तो बेटा बड़े हो गए हो तुम। सर क्वाड्रेटिक ऑलरेडी डन, चलिए बहुत अच्छी बात है। क्वाड्रेटिक अगर ऑलरेडी डन है, क्वाड्रेटिक जिनकी डन है वो नेक्स्ट कर लेना, एक इसकी जगह कोई और ले लो, सीक्वेंस सीरीज कोई मर्जी ले लो यार, जो तुम्हें अच्छा लगे। कोई एक और चैप्टर उठा लो। डार्क, अब क्या डार्क हो गया यार, एक तो तुम्हारे बैच में आती डार्कनेस, घंघोर अंधेरा छा जाता है इस बैच के अंदर, और किसी बैच में नहीं होता ना, कोई नहीं डार्क वार्क लिखता ना। अर्जुना वाले लिखते हो तो बेचारे अभी नए नए पैदा हुए हैं, और प्रयास वाले जो तुम्हारे एक लेवल ऊपर के हैं वो भी नहीं लिखते। तुम ही हो भाई साहब, तुम्हारी जिंदगी में अलग अंधकार चल रहा है। हाँ तुम्हारी जिंदगी में अंधकार हुआ पड़ा है। हाँ सर 1 एंड 2 मतलब, अरे मेरे लाल ट्रिगो 1 एंड 2 का इसको पहले मतलब समझाना पड़ेगा। ट्रिगो 1 का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिगो 2 का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ठीक है। हाँ गन्ने का जूस, अच्छा गन्ने का जूस डार्क है। भाई तुम्हारा तो अलग ही चल रहा है, पता नहीं कौन सी भैया तुम्हारी लैंग्वेज और डिक्शनरी से तुम वर्ड उठाते हो कि तुम्हें सब कुछ डार्क ही दिखता है। ये बता,